मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी दे दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। और आपसे थोड़ा सा आग्रह भी कर लूं, अच्छा लगता है तो दर्शकों वीडियो को लाइक कर दो। मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। दो शब्द कमेंट्स में भी लिख दोगे तो और गदगद हो जाता है। मेरा वीडियो दर्शकों को अच्छा लगता है। मैं वास्तविक कुंडली में अधिकतर बनाता हूं और उन योगों को मैंने अनुभव में देखा है। उन लोगों की कुंडलियों में क्या प्रभाव हुआ क्या नहीं हुआ वो सब मैं देखा है, तो मैं आपके सामने रखता हूं। हर एक दिन हर एक वीडियो में मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और मैं कोशिश करता हूं आपका ज्ञान दर्शन मार्गदर्शन करने की। दर्शकों, शनि देव के बारे में सब जानते हैं कि न्याय का देवता है, तृष्णा और वैराग का कारक है, बड़ी मुश्किल से फल देता है, अधिक परिश्रम करा करके फल देता है, धीरे धीरे देता है, क्यों उनकी गति धीरे धीरे है। जहां शनिदेव किसी को राजा से रंक भी बना देते हैं और रंक से राजा भी बना देते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति पंचम भाव में हो, पंचम भाव में शनिदेव की स्थिति हो, थोड़ा सा शुभ स्थिति में हो, तो ऐसा जातक करोड़पति बन जाता है। धन के विषय में कोई परेशानी नहीं रहती उसको। और पंचम भाव में शनि की दृष्टि दसम द्वितीय भाव पर होती है। ये पंचम भाव में दसम दृष्टि यहां पर द्वितीय भाव की होती है, सप्तम दृष्टि यहां पर आमदनी के भाव की होती है। दोनों भाव धन से हैं। अगर शनिदेव यहां पंचम भाव में बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे और यहां द्वितीय भाव को देखेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि 10 भाव जो है अलग अलग हैं। ये धन का भाव है, आमदनी का भाव है, ये कर्म भाव है और ये भाग्य भाव भी है। ये लग्न स्वयं का प्रतिनिधि है। तो शनिदेव अगर आपके पंचम भाव में बैठे हैं, किसी भी राशि में बैठे हैं, देखिए शापित योग बनाना एक अलग बात है। थोड़ी सी शुभ स्थिति में हो, जो उच्च के बैठे हो, वक्री होने दो पंचम भाव में, क्योंकि या नीच के होने दो, तो नीच के भी होंगे तो यहां से या उच्च दृष्टि से यहां देखेंगे तुला राशि होगी यहां पर, और यहां पर फिर मकर राशि आ जाएगी, तो अच्छा फल देते हैं। धन भाव पर अगर पंचम भाव में शनि हो और धन भाव को देख रहा है तो जातक अधिकतर वैद्य या डॉक्टर, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनता है। क्यों? द्वितीय भाव भी हमारा शिक्षा किस फील्ड में लेनी चाहिए उससे संबंध रखता है, द्वितीय भाव भी। तो शनि तृष्णा वैराग कष्ट का कारक है तो डॉक्टर भी बनाता है, इंजीनियर का कारक है वो भी बनाता है, वैज्ञानिक का कारक है वो भी बनाता है। तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा धन सम्मान अर्जित करते हैं अगर और ग्रहों का भी साथ हो तो। शनि यहां पर पंचम भाव में हो तो सप्तम दृष्टि से यहां देखेगा, दसम दृष्टि से यहां देखेगा, अच्छा धन अर्जित करेगा, सम्मान दिलाएगा, बाकी ग्रहों का भी साथ हो। अकेला शनिदेव से नहीं बनेगा, फिर कुंडली में वीडियो ही नहीं बनेगा, फिर तो कुंडली नहीं होगी। यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको बात बता दूं, अगर शनि अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देखता है तो धन की हानि कर देता है, जीवन सामान्य रह जाता है। अष्टम भाव से वक्री हो तो और धन को साफ कर देता है। परिवार में आपके मतलब विरोधी भी मिल जाएंगे, आपको नुकसान करने वाले मिल जाएंगे, छुपे हुए आपके दुश्मन भी मिल जाएंगे, आपको उनको पहचानना पड़ेगा। उसके साथ धन भाव में द्वादश भाव में भी शनि होता है तो भी दृष्टि यहां होती है, तो यहां पर शनि अशुभ प्रभाव देता है। पराय अन्न पर यापन करने वाला भी बना सकता है। सवग्रही या उच्च का होगा तो थोड़े से सुफल मिल जाएंगे, लेकिन धनी
कि ये तो हालत खराब होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि होगी और ये खर्चे का भाव है। अष्टम भाव में जुआ, सट्टा आदि अस्त्र शस्त्र के भी से भी धन कमा सकता है, रोगों से पीड़ित करता है। अष्टम भाव में शुभ स्थिति नहीं होती शनिदेव की, और द्वादश भाव में भी शुभ स्थिति नहीं होती शनिदेव की, लेकिन पंचम भाव में शनिदेव की शुभ स्थिति है। वो तो अलग बात है भाई, दसम भाव में राशि विशेष के हिसाब से है, वो अलग बात है। लेकिन बात बता रहा हूं, अगर द्वितीय भाव से शनि का संबंध हो तो उस वक्त शनि की स्थिति पंचम भाव में सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे कुंडली में देखेंगे हम, लग्नेश, आपका लगन, आपकी लगन कुंडली किसी की भी हो, शनि का तो मैंने यहां बता दिया, आपकी कुंडली में लग्नेश अगर दसम भाव में हो तो अच्छा राजयोग बनता है, माता पिता का भक्त बनता है और अच्छे कर्म करता है। लग्नेश दसम भाव में हो तो इन चीजों से और भी ग्रह है, तो आगे विचार करते हैं कुंडली क्या कहती है और ग्रहों के साथ में भी। शनिदेव की यह स्थिति करोड़पति बनाती है, कर्म अच्छा और भाग्य का साथ मिले। भाई शनिदेव यहां होने से अकेले बात नहीं बनेगी, कर्म भी होना चाहिए और भाग्य का भी साथ होना चाहिए, तो ही बात बनेगी, वो मैंने पहले बताया। जातक का जन्म 14 सितंबर 69 पूर्णिमा को हुआ, चित्रा चंद्र 2 रविवार को हुआ और दोपहर को 2:10 का हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ, धनु लगन के 8 डिग्री 53 मिनट है और मंगल 2 डिग्री 24 मिनट लेकर के है। मंगल विश्व नवास में भी है, देखिए करिश्मा। और तृतीय भाव में राहु है, 27 डिग्री 36 मिनट लेकर के साहसी पराक्रमी बनाता है, क्योंकि तृतीय भाव में राहु बलवान हो जाते हैं। पंचम भाव में शनि मेष राशि में 15 डिग्री लेकर के वक्री है, और ज्योतिष का सिद्धांत है कि अगर नीच राशि में कोई भी ग्रह होगा तो वक्री होगा तो उच्च के फल देगा। ऐसा सोचो कि आपका शनि वहां पर उच्च का है, तो यहां पर शनि उच्च का है, समझ लो वक्री होने। आगे बात करते हैं, शुक्र, छठे भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है, अष्टम भाव में है, और आमदनी के भाव का भी स्वामी शुक्र है, छठे भाव का भी। नौ भाव में सूर्य अपनी राशि में 27 डिग्री लेकर के, केतु भी साथ में 27 डिग्री लेकर के। आमतौर पर हम भी बताते हैं, बाकी साथी बताते हैं, अगर सूर्य के साथ केतु होता है ना तो अशुभ योग माना जाता है, लेकिन नहीं, कई चीजें हैं भविष्य फल के। अगर सूर्य उच्च राशि में हो, कोई भी ग्रह उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, तो केतु वहां पर ध्वज का काम करता है, उसके प्रभाव को और बढ़ा देता है। जैसे सूर्य यहां पर अपनी राशि में है, 9 भाव में, भाग्य भाव है, भाग्य को पर्वत बनाएगा, धार्मिक प्रतीति होगी, तो केतु भी वहां पर है, तो केतु और उसको 4 गुना बढ़ा देता है। केतु का यही तो फायदा है कि समय देख करके काम करते हैं ये लोग, तो यहां पर भाग्य भाव को और ऊंचा बना देता है। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में कितना अच्छा योग बन रहा है। चंद्रमा आ गया 27 डिग्री लेकर के, अष्टम भाव का स्वामी है चंद्रमा, और बुध आ गया 21 डिग्री लेकर के। बुध सप्तम भाव का, दसम भाव का स्वामी उच्च राशि में है, कितनी अच्छी बात बनी है। और गुरु लग्नेश आ गया 17 डिग्री लेकर के। ये ग्रहों की स्थिति रही। अभी देखिए सबका, मैंने शनिदेव का बता दिया आपको पहले कि शनिदेव यहां से सप्तम दृष्टि से सीधा धन को, भाव को देख रहे, उच्च राशि से धन को आमदनी होगी। तीसरी दृष्टि यहां पर आ रही है, मित्र राशि में है। भाई वैराग्य का कारक है, पत्नी पत्नी केवल, लेकिन सुफल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दसम दृष्टि यहां अपनी राशि में देख रहा है, आमदनी अच्छी कराएगा और धन को जोड़ेगा, करोड़पति बनाएगा, धन को जोड़ेगा। क्यों? शनिदेव को यहां से खर्च करने वाली कोई बात ही नहीं है। द्वादश भाव को तो देख ही नहीं रहा शनिदेव, कहीं से भी नहीं देख रहा है, ना अष्टम में देख रहा, तो ऐसे ही रोग बीमारियों पर खर्चा करे। पंचम में बैठा हुआ है और अच्छी शिक्षा देगा। हालांकि मंगल पंचम भाव का स्वामी लगन में होकर के विश्व नवास में आ गया, लेकिन जब यह उच्च का हो गया तो फिर शिक्षा भी देगा। उच्च के फल, अगर पंचम भाव किस चीज का है, शिक्षा, संतान का है, उच्च का है तो शिक्षा देगा। डॉक्टर बना दिया। दूसरा डॉक्टर का योग, अष्टमेश है चंद्रमा,
चंद्रमा अष्टमेश है और बुध के साथ में है। बुध कर्म भाव का स्वामी है, अपनी राशि में उच्च राशि में है, भद्र नामक महापुरुष योग बन रहा है। बुद्धिमान, परिश्रमी, अपने कैरियर के प्रति सतर्क, सावधान, अध्ययनशील, तर्क वितर्क करने में कुशल, साथ में चंद्रमा आ गया अष्टम भाव का स्वामी और चिकित्सक के बनने की मोहर लग गई। बुध यहां पर हो गया। लग्नेश गुरु दसम भाव में है, यहां पर दसम भाव में चंद्र बुध का साथ में है, चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, मकान, वाहन, माता पिता के सुखों में संपन्न। और चंद्र गुरु जब साथ में हो जाते हैं तो गज केसरी योग भी बन जाता है, दयालु, धर्म प्राण हो जाता है। वो अलग बात है कितना प्रभाव, लेकिन यहां पर दशमेश भी साथ में है तो अच्छा योग बन गया चंद्रमा का। सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश थोड़ा सा कम लगता है दोस्त, लेकिन इन्होंने बात संभाली, बुध ने और गुरु ने चंद्रमा को भी साथ ले लिया। पूर्णिमा का चंद्रमा है, अच्छा योग बन गया, दयालु, धर्म प्रयाण हो गया। सप्तमेश बुध यानी सप्तम भाव का स्वामी बुध दसम भाव में है, उच्च राशि में है, पारिवारिक आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने वाली पत्नी का भी सुख प्राप्त हुआ। ऐसे को भाग्य भाव में सूर्य है और उसमें केतु साथ में है, धर्म आदि में रुचि रखने वाला, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिला, क्योंकि सूर्य स्वयं सरकार है और सूर्य पुष्कर नवास में है। जब सूर्य पुष्कर नवास में आ गया तो अपने कारक की बढ़ोतरी करेगा। सूर्य का कारक है प्रशासन, आत्मा कारक, पिता का कारक प्रशासन, सरकार। और कुंडली में 9 भाव का स्वामी है, 9 भाव में ही बैठा है तो भाग्य की भी वृद्धि करेगा और प्रशासन की, तो सरकारी क्षेत्र में चिकित्सक बन करके अच्छा नाम कमाया। भाग्य का साथ मिला, कर्म का साथ मिला, धन शनिदेव ने दिया, धनी बनाया। इससे अच्छा क्या, मंगल ने नेत्र रोग दिया, जो द्वादश भाव का भी स्वामी है, नेत्र रोगों में दिया। स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी रहा। अब इन्हीं की अकेले की बात नहीं रहती है दर्शकों, इसमें ग्रहों की महादशाओं का बड़ा साथ होता है। जब अगर सही टाइम पर ग्रहों की दशाएं मिल जाती हैं और योग अच्छा हो कुंडली में और दशाएं साथ दे तो जरूर आदमी ऊपर उठता है। दशाओं में भी कोई कमी नहीं रही। राहु की महादशा 92 तक रही, 69 का जन्म, उस समय 23 वर्ष की आयु थी राहु की दशा। और राहु भी चिकित्सा का कारक है, उसने जैसे तैसे चिकित्सा बना दिया। क्यों, गुरु का राहु सूर्य का भी प्रभाव है और वो भी चिकित्सा के योग बनते हैं। राहु अगर सूर्य पर राहु केतु का प्रभाव हो तो चिकित्सा फील्ड में जाता है। उसके बाद गुरु की महादशा आई जो 2008 तक रही, तो गुरु तो लग्नेश है, यानी 23 वर्ष की आयु के बाद डॉक्टर बन जाने के बाद में उसको गुरु की महादशा मिल गई ऊपर उठने के लिए। लग्नेश की महादशा है और लग्नेश तो अच्छी स्थिति में है। दशमेश और लग्नेश की अच्छा एक राजयोग हो गया। दसम भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी इकट्ठे हो गए, अच्छा राजयोग हो गया। 2008 तक रही। उसके बाद शनि की महादशा आ गई 2008 से, शनिदेव ने मोर्चा संभाल लिया तो धन में कोई कमी नहीं, पता नहीं कितने करोड़पति की इनकी आमदनी हो गई। तो ग्रहों का योग कुंडली में हो और उसके साथ अनुकूल दशा हो। अगर अनुकूल दशा नहीं होगी तो फिर बात नहीं बनती है। क्यों, जब समय निकल जाता है उस टाइम पर दशाएं मिलेगी न कुछ नहीं हो। सही समय पर दशाओं का आना हुआ और ग्रहों का योग ऐसा हुआ तो ऐसा जातक उच्च पदस्थ सरकारी चिकित्सक बन गया, अच्छी तुलना। और छोटे मोटे दोस्त तो सभी के, उनको क्या लेना भाई, राहु है थोड़ा बहुत हो तो सब हानि पानी थोड़ी बहुत तो करेंगे, लेकिन वो तो जरूरी बात है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मेन चीज ठीक होनी चाहिए ना। अगर ग्रहों का योग ऐसा मिल जाए, लग्नेश दसम भाव में हो, दसम भाव का स्वामी भी दसम भाव में उच्च भद्र पुरुष योग बना रहा हो, दोनों की युति हो, अच्छा चिकित्सक बन गया, दसम भाव का स्वामी बन गया, तो सब कुछ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और भाग्य भी साथ दे भाई, कर्म किया, भाग्य ने साथ दिया और पैसा शनि देव ने दिया तो सभी चीज फलीभूत हो गई।
इसको कहते हैं कम परिश्रम में अधिक फायदा मिला, सम्मान मिला ग्रहों के योग से। ऐसे ग्रह योग हैं तो आप भी छोटे मोटी पूजाएं वूजाएं तो सबकी है, इनकी हुई थी, सब कुछ हुई थी, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं हमेशा बताता हूं अगर घर की दीवारें हैं और थोड़ा बहुत उसमें है तो कर सकते हैं, तो कर लेना चाहिए। तो अपने बच्चों की देखिए, और नहीं तो उसी की वजह से बच्चा पिछड़ जाता है। अपने कुंडली देखिए बच्चों की, क्या वो बन सकता है क्या नहीं बन सकता, वो निर्धारित कीजिए। अगर आपने समय से जागरूक होकर के देखा और उसके हिसाब से कुछ आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो जरूर आपके बच्चे की राह आसान होगी। तो ये है, ग्रह बनाते हैं अच्छे, और हम लोग शनिदेव से सब डरते हैं और शनिदेव ने करोड़पति बना दिया, अच्छी स्थिति बन गई, कोई समस्या नहीं आई। तो दर्शकों, ग्रह योग और उचित समय पर दशाओं का योगदान हो तो जातक रंग से राजा बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। आपको मालूम है मैं कुंडली से वीडियो बनाता हूं, लेकिन गहन अध्ययन के लिए तो मैं कुंडली लिखता हूं। वीडियो में जितना बता सकता हूं 10 से 15 मिनट में उतना ही बताया जा सकता है, अधिक नहीं बताया जा सकता। और मेरी लिखी हुई कुंडली जरूर आपका मार्गदर्शन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों सभी में ही होते हैं, कुछ ग्रह योग हो तो दोष का उपाय करने से भी मजा आता है, जब ग्रह योग ही नहीं है तो उपाय भी करने से नहीं हो सकता। थोड़ा हम सुधार सकते हैं, बदल नहीं सकते। हम कर्म कर सकते हैं, फल तो उसके ऊपर है, परमात्मा के उठा देना। फिर भी हम मनुष्य हैं, उपाय कीजिए, अपनी कुंडली का तीनों से अध्ययन कराइए, छोटे मोटे दोषों का उपाय कीजिए और आप अपनी राह आसान कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।